और जो सरकार चुनी जाएगी दिल्ली की, उसमें मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन होगा वो यूथ का होगा। तिकड़ी के नाम से मशहूर जो जोड़ी थी वो मदन लाल खुराना जी की थी, बीके मल्होत्रा जी की थी और केदारनाथ साहनी जी की थी। सर, जब 1991 में आखिरकार विधानसभा गठित हो गई थी और 93 में फिर चुनाव हुए, तो तब के इश्यूज क्या थे? क्योंकि आजकल के इश्यूज फ्रीबीज हैं, लुभावने वादे हैं। उसमें जैसा कि एक राम मंदिर का आंदोलन था और दूसरा जो था यहाँ के डेवलपमेंट का था। ये इस तरह के दो कोर इशू थे जिन पे जो है भाजपा आगे बढ़ रही थी। नमस्कार, पोल फ्लैश के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कारगी और अब तक हमारा सफर 1991 तक रहा है। दिल्ली का क्या पॉलिटिकल इतिहास रहा, इस पे हमने बातचीत की थी। आज हम जानेंगे पोल फ्लैश के 5वें एपिसोड में कि 1991 के बाद जो दिल्ली है राजनीतिक स्तर पे कैसे आगे बढ़ती रही। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संतोष कुमार जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। दीपक, हमें लगता है ना कि हम लोगों को एक बार ये भी बात कर लेनी चाहिए कि हम लोग पोल फ्लैश पे बात क्यों कर रहे हैं। ये जानना आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है कि दिल्ली की पॉलिटिकल हिस्ट्री रही क्या है, क्योंकि आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो रहे हैं और एक नई पीढ़ी जो है वोटर बनी है और जो सरकार चुनी जाएगी दिल्ली की, उसमें मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन होगा वो यूथ का होगा। तो दिल्ली की पॉलिटिकल जर्नी किस तरह से रही है जब से राजधानी बनी और अब तक, हम उसी सिलसिले को कंटिन्यू कर रहे हैं। 1911 से लेके अभी तक की जो तुम्हारी बात हुई है वो 1991 तक हुई है। ठीक है, हम लोग वापस से उस पे लौटते हैं जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। 1991 में जब गठित हुई थी, एक नया एक्ट आया था, तो उसमें महानगर परिषद जब वो खत्म हो गई थी तो आगे उसका क्या योगदान रहा? तो जैसे ना कि हम लोगों ने पिछली बातचीत में देखा था कि महानगर परिषद के पास कोई विधायी ताकत नहीं थी, वो सिर्फ सलाह देती थी एलजी को ना। तो उस तरह से गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा, लेकिन एक जो दूसरे डायमेंशन पे अगर देखें तो बहुत सारे नेता दिए उसने दिल्ली को। आगे जो पॉलिटिक्स में मतलब मजबूत दखल लगते थे, उनका अच्छा करियर रहा। हाँ, पॉलिटिकल करियर मान सकते हो कि दिल्ली को बनाने में ना उनका काफी योगदान रहा है। जैसे जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो मदन लाल खुराना जी का आता है, जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री हुए। विजय कुमार मल्होत्रा जी का नाम आता है और जो पहले मुख्य कार्यकारी पार्षद थे महानगर परिषद के। उसी तरह केदारनाथ साहनी जी का नाम आता है, उसी तरह HKL भगत का नाम आता है। इन लोगों ने ना जैसे महानगर परिषद से निकले, ये विधानसभा में भी इनका मतलब मजबूत भागीदारी दावेदारी रही और ये लोग सेंटर में भी गए। सब कुछ जो है मंत्री केंद्रीय स्तर के भी बने। इसमें जो महत्वपूर्ण दिखता है ये कि एक तिकड़ी के नाम से मशहूर जो जोड़ी थी वो मदन लाल खुराना जी की थी, बीके मल्होत्रा जी की थी और केदारनाथ साहनी जी की थी। इनको जो है मतलब उस दौरान या इस समय भी तिकड़ी कहा जाता है। तीन लोगों का गुट। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि तीनों ये जो है पार्टीशन के समय पाकिस्तान से भारत आए थे। अच्छा, किस पार्टी के थे लोग? ये तीनों के तीनों जनसंघ से थे। पहले जनसंघ से, फिर जब भारतीय जनता पार्टी गठित हुई 1980 में तो वो भारतीय जनता पार्टी में थे, चले गए थे। तो ये तीनों के दोनों पैदा जो हुए थे पाकिस्तान में हुए थे। शरणार्थी के तौर पर जब डिवाइडेशन हुआ, बड़े लेवल पे पलायन हुआ, तो ये लोग यहाँ आ गए थे और ये तीनों जो है दिल्ली में बस गए थे। तो इनकी जर्नी भी काफी इंटरेस्टिंग रही होगी। मतलब कैसे सोचो ना कि मतलब एक शख्स जो डिवाइडेशन के टाइम में पाकिस्तान से इंडिया आया, यहाँ शरणार्थी कैंपों में रहा और उसकी बहुत ही बुरी हालत थी उस दौरान के शरणार्थी कैंपों की। कोई भी मतलब कल का कुछ भी नहीं पता था कि कल क्या होना है। मतलब उनका कैरियर मतलब उनकी जिंदगी इतना अनिश्चित थी और वो शख्स जाके बाद में दिल्ली का CM बना। वहीं जहां पे उन्होंने शरणार्थी का जीवन गुजर किया, वहीं उसी स्टेट को उन्होंने गवर्न किया, मदन लाल खुराना जी। अच्छा, इनका करियर क्या रहा था मतलब मुख्यमंत्री बनने तक? और तो जैसे मदन लाल खुराना जी ना महानगर पार्षद थे। ये भी जो है महानगर परिषद में इलेक्टेड मेंबर थे, चुने गए थे। फिर जैसे हमने बताया ना 3 लोग थे ये। 3 लोग ये साथ काम करते थे और तीनों ने जो है जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम किया। और इसमें जो मेजर था वो मदन लाल खुराना जी का था। मदन लाल खुराना जी का जो पहला पॉलिटिकल कैरियर था इनका
जो शुरुआती था वो मदनलाल खुराना जी यहाँ पे आए, DU से ग्रेजुएशन किया, फिर चले गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये जो जनसंघ की छात्र इकाई थी ABVP, उससे जुड़े, फिर जनसंघ में आए, फिर दिल्ली वापस अपने घर आ गए। यहाँ भी एक्टिव रहे, टीचर थे ये, यहाँ भी पॉलिटिकली एक्टिव रहे। और इन्होंने जो पहला चुनाव लड़ा है 1967 में, जब महानगर परिषद गठित की गई थी, तब इन्होंने पहला चुनाव लड़ा था। पहाड़गंज एक वार्ड है, वहां से इन्होंने जो है चुनाव लड़ा था। और इनके खिलाफ जो कैंडिडेट थे वो ओम प्रकाश माकन जी थे। वो कौन सी पार्टी के थे? वो कांग्रेस से थे। कांग्रेस से। ओम प्रकाश माकन जी जो है ना, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के दामाद थे। और ये जो है बाद में आतंकियों की गोली से के शिकार हुए ललित माकन जी जो है, उनके जो है ये पिताजी थे। तो मतलब वो बड़ा नाम था। हाँ, वो भी बड़ा नाम था। हाँ। और वो इसलिए भी बहुत इंटरेस्टेड है 67 का इनका चुनाव, क्योंकि उस समय इंदिरा जी यहाँ शासन कर रही थी। तो कांग्रेस बिल्कुल मजबूत थी। कांग्रेस दिल्ली में मजबूत थी। तो जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं इस पे कि 3 लोग थे, तीनों पंजाबी थे, तीनों पलायन करके यहाँ आए थे। तो जनसंघ का इन तीनों ने दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसमें विस्तार किया, उसमें मजबूत पैठ बनाई। सर, जब 1991 में आखिरकार विधानसभा गठित हो गई थी और 93 में फिर चुनाव हुए, तो तब के इश्यूज क्या थे? क्योंकि आजकल के इश्यूज फ्रीबीज हैं, लुभावने वादे हैं, क्या उसमें भी ऐसे इश्यूज रहते थे? उस समय जो इशू थे वो दूसरे थे। उसमें जैसा कि एक राम मंदिर आंदोलन था और दूसरा जो था यहाँ के डेवलपमेंट का था। ये इस तरह के 2 कोर इशू थे जिन पे जो है भाजपा आगे बढ़ रही थी। और भाजपा ने बहुत धुआंधार प्रचार किया था यहाँ पे। जनसंघ का जो जनाधार था, वो जो सिख कम्युनिटी थी, स्पेशली जो रिफ्यूजी थे, जो बाहर से आए हुए थे, पाकिस्तान से आए हुए थे, उनके बीच मजबूत था। वो पीड़ा इन्होंने भी झेली थी उस दौर में, जब पलायन हुआ था बड़े पैमाने पे, अपना घर बार छोड़ के जो है इनको यहाँ आना पड़ा। जैसे इनका जो है मल्होत्रा जी का, वीके मल्होत्रा जी का जो पैदाइश है वो लाहौर की है। खुराना साहब की जो पैदाइश है वो फैसलाबाद की है। केदारनाथ साहनी जी की जो पैदाइश है वो रावलपिंडी की है। तो उनके बीच था। लेकिन अब चूंकि इसका एक्सपेंशन करना था, तो जो फोकस किया, जो स्ट्रेटजी बनाई इन्होंने, इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, वो ये कि हमको बाहरी दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में ज्यादा प्रचार करना, ज्यादा कैंपेन करना, सघन प्रचार करना है। तो उस टाइम पे कितने कैंडिडेट्स होते थे? उस समय चूंकि पहला चुनाव था, तो जो उम्मीदवारों की संख्या थी वो 1300 प्लस थी। कितनी सीटों के लिए लड़े थे? 70 ही सीट थी। 70 जो आज का स्ट्रक्चर है ना विधानसभा का, वही स्ट्रक्चर जो था वो GNCT एक्ट के थ्रू वही स्ट्रक्चर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था। अच्छा, जब 70 विधानसभा थी, उसकी अपनी कैबिनेट थी, मुख्यमंत्री था, ये सारी चीजें तो थी। लेकिन जो कैंडिडेट तुमने पूछा कि वो 1316 के आसपास उम्मीदवार थे उस समय। और उसमें भी जो है 59 जो है फीमेल वो थी, कैंडिडेट थी। और उसमें से 3 जीती भी। कौन सी पार्टी? और उसमें तो कांग्रेस की रही हैं। उसमें जैसे कि एक नाम आता है कृष्णा तीरथ जी का, वो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या मुकाबला भी आज की तरह होता था कि 3 पार्टियां हैं और तीनों पार्टियां, एक उनका वजूद है, एक स्ट्रांग है, त्रिकोणीय मुकाबला है? क्या उसमें ऐसी था कि भाजपा कांग्रेस? ये सही मतलब वाजिब सवाल है कि 1993 भी देखेंगे ना तो त्रिकोणीय ही था। तीसरी पार्टी कौन सी होती थी इसमें? तीसरी पार्टी उस समय जनता दल थी। जनता दल यहाँ से लड़ी थी। उसके 4 विधायक जीते थे और 10% से ज्यादा वोट भी उसको गया था। 40% के आसपास जो वोट गया था, 42% वो बीजेपी के था। और 70 सीटों में 49 जो है बीजेपी के फेवर में गई थी। और दूसरा जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी वो INC थी, उसको 34% के आसपास वोट मिला था और 14 सीट मिली थी। 4 जो था वो जनता दल के पास था, 12% के आसपास वोट लेके। तो निर्दलीय जो थे वो 3 थे। पहली विधानसभा में निर्दलीयों की संख्या 3 थी, जो इस समय गायब हैं। 2015 में एक भी निर्दलीय नहीं रहा, 2020 में एक भी निर्दलीय नहीं रहा। तो
कुछ कुछ फाइट जो थी ना वो ट्रायंगुलर थी। अब इस समय कांग्रेस कितना मजबूत होती है, वो कंटिन्यूसली कोशिश कर रही है कि इंटरव्यू करे और मजबूती से इंटरव्यू करे इस इलेक्शन में। वो कितना मजबूत होती है वो तो वोटर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उस समय जो था वो जनता दल था, जनता दल ने 4 सीटें भी जीती थी। आम आदमी पार्टी आप देखोगे इस चुनाव में तो बार बार भाजपा को निशाना साध रही है कि उनका कोई मुख्यमंत्री चेहरा है ही नहीं। तो क्या उस टाइम पे होता था कोई मुख्यमंत्री चेहरा? उस समय भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा ने नहीं दिया था। मदन लाल खुराना जी जो थे वो पार्टी के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन चूंकि बहुत मजबूत फेस थे वो, तो वो विधायकों की स्वाभाविक चॉइस बन गए। विधायक दल की बैठक हुई और चूंकि लीड भी कैंपेन को वही कर रहे थे, खुराना जी ही कर रहे थे, तो विधायकों की स्वाभाविक चॉइस बने वो और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। हम देखोगे ना तो ये मदन लाल खुराना जी जो है अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए थे। 1993 से 1998 के बीच भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री दिए, अलग अलग वजहों से इनको बदला गया। खुराना साहब का नाम एक जैन जो है हवाला घोटाले की एक बात आई थी उस समय, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि उनका भी नाम था, आडवाणी जी का भी नाम था कि हम तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक इससे बरी नहीं हो जाते। तो उसी में एक डायरी मिली थी, उस डायरी में ML नाम का जिक्र था, तो उसको जोड़ा गया मदन लाल से, मदन लाल खुराना से। तो क्या उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी कि उन्हें निकाल दिया? नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा दिया मदन लाल खुराना ने। तो क्या फिर कभी उनकी वापसी हुई? नहीं, उसके बाद दिल्ली बताओ मुख्यमंत्री तो नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद 98 जो चुनाव हुआ उसमें जो है कांग्रेस आ गई। फिर 2013 से आम आदमी पार्टी यहाँ लीड कर रही है। मदन लाल खुराना के इस्तीफा देने के बाद ना जो मुख्यमंत्री बने वो साहब सिंह वर्मा बने। और उनके बाद उनका कैसे, वो कैसे? उनका भी गजब का इशू था। उनके समय में जो है, जो उस समय के लोग हैं उनको याद होगा कि प्याज की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, महंगाई जो थी बहुत बढ़ गई थी, प्याज मार्केट में मिलती ही नहीं थी। जबरदस्त प्रेशर था भाजपा पे, क्योंकि चुनाव नजदीक थे। तो फाइनली ये हुआ कि साहब सिंह वर्मा ने जो है रिजाइन कर दिया, और वो भी तब रिजाइन किया जब बमुश्किल जो है 2 महीने चुनाव के बचे हुए थे। कि इसके अलावा भी कोई ज्ञात कारण बताए जाते हैं उसके? नहीं, वो महंगाई, मतलब महंगाई थी। वो प्रेशर जो था ना उसका, वो भाजपा रिलीज करना चाहती थी। क्योंकि दिक्कत ये थी ना, चुनाव था, नजदीक चुनाव था, 2 महीने भी नहीं बचा हुआ था चुनाव के। तो एक तो ये कि मतलब फिर साहब सिंह वर्मा ने भी रिजाइन कर दिया। फिर सुषमा स्वराज जी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया, और सुषमा स्वराज जी भी जो 52 दिन की मुख्यमंत्री रही है, आखिरी ओवर गए हैं जो आखिरी से ओवर होता है, जिसपे सिरफिट करना होता है। उन्होंने कुछ अपने लेवल पे किया भी था, लेकिन वो इम्पैक्टफुल नहीं रहा, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला। उनके समय में एक बार भी विधानसभा की बैठक नहीं हुई थी। उसके बाद जो चुनाव हुआ 1998 में, उसमें भाजपा को करारी शिकस्त मिली। आज हमने 1991 से लेकर 1998 तक जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा दिल्ली का, उस पर चर्चा की। उसके बाद क्या हुआ, कैसे कांग्रेस आई, और भी तमाम जो चीजें अभी सर ने बताई थी उन पर हम बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक निगम के साथ मैं दीपक कार्की, अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।